हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोरस मावी। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलना सिखाऊंगा। आप किस तरीके से इसको बदल सकते हैं, ये वीडियो पूरी देखना, जब भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपका बाइनरी नंबर जो है, बाइनरी नंबर, इसका जो बेस होता है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, इसका बेस 2 होता है। ये आपको याद रखना है। और 2 किस तरीके से होता है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है और 1 पर खत्म हो जाता है। ये 2 नंबर है, तो बेस इसका 2 होता है। और आपका हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो कितना होता है, वो आपका 16 होता है। और आपका ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, देखें। ये आपका 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपका 11 12 13 14 15। आपका 15 तक ये आपके 16 नंबर बैठ गए। आपको क्या करना है, जो 10 है ना, 10 से आपको ए कर लेना है। ए से स्टार्ट करनी है। और 11 आपका बी, और 12 आपका सी, 13 आपका डी, और 14 आपका ई, और 15 आपका एफ। ये मानना है आपको। 9 के बाद 10 जैसे स्टार्ट करोगे तो उसको 10 को हम ए मानेंगे और 11 को बी, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो आपकी लैंग्वेज, ये आपको 11 12 नहीं समझता। वो आपका 0 1 से लैंग्वेज में वो रीड करता है। तो आपको यहाँ पर जो 10 है उसको ए मान के चलना है। क्या मान के चलना है, आपको ए मानना है। तो अब आपका क्वेश्चन ये है, इसमें करते हैं, जब भी आपको समझ में आएगा ये ABCDEF कैसे करना है। तो आपका ये आपका क्वेश्चन है, इसको लिख लें आप। बाइनरी नंबर में आपने लिखा ये 1 1 0 0 1 1 0 0, ये आपका नंबर है। अब क्या करना है, आपको 16 में हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो आपको पीछे से पेयर बनाने 4 के, और आपका ऑक्टा में बनाए थे आपने 3 के पेयर। यहाँ पे आपको 4 के पेयर बनाने हैं। तो हेक्सा में आपको 4 का पेयर बनाना, 4 का ये बना, और आपका 4 का पेयर ये बन गया। आपको उसके बाद आपको क्या करना है कि मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में, आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपने पीछे से 1 2, आपको 2 की मल्टीप्लाई करते चले जाना है। 1 में आपने 2 की मल्टीप्लाई करी तो कितना है 2, फिर 2 में फिर 2 की मल्टीप्लाई करा तो कितना है 4, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 32। आपको 4 तक की जरूरत है, 4 पेयर है, तो आपको यहीं तक काम चल जाएगा, आगे को आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब इसको आपको यहां पे उतार देना है। आपका जो पेयर बनाने वो पीछे से बनाने, आगे से पेयर कभी मत बनाना, पीछे से पेयर बना के चलना। ठीक है भाई, ये आपको इसी तरीके से लिख देना है, पीछे से 1 2 4 8। अब पेयर कंप्लीट हो गया, फिर दोबारा से स्टार्ट करना है। 16 32 आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, आपको सिर्फ इतने की जरूरत पड़ेगी। फिर आपने पेयर खत्म होते नहीं, फिर स्टार्ट कर देना है 1 2 4 8। अब आपका जो मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर, 1 1 वाली संख्या उतार लो और 0 वाली छोड़ दो। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, 8 उतारा, फिर उसके बाद 4। अब इस पेयर में 8 और 4 है, तो इनको जोड़ लो, तो कितना बैठा आपका 12। ठीक है भाई, इसके अंदर, इस पेयर के अंदर भी 8 और प्लस 4, इसका बैठा 12। आपका 12 12 बैठा है, कितना कितना 12 और ये 12। ठीक है भाई, अब 12 12 बैठा, तो मैंने बताया था कि आपको हेक्साडेसिमल में ए से आपको 10 माना जाएगा, 11 को बी माना जाएगा, और 12 को सी माना जाएगा। ये 12 बैठा, तो इसको हम सी लिखेंगे, और इस 12 को हम सी लिखेंगे, और आपका ये आपका हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया, क्योंकि आपका बेस कितना होता है 16। यही आपका आंसर है। तो हमारा आंसर कितना आया भाई, सी और आपका 16। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका, उसमें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, और अच्छी तरीके से। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो आपका ये बाइनरी नंबर आप लिखें 1 0 1 0 1। ठीक है भाई, तो आपने लिखा, तो इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने बताया पेयर बनाने, किनके, 4 के पेयर बनाने, तो पीछे से बनाने हैं। तो पीछे से 4 के पेयर ये बन गए भाई, 1 रह गया। तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से 0 लिखना है। हमेशा जब पेयर कम पड़ जाए तो आगे को 0 बना ले, अपनी तरफ से 0, जितनी भी जरूरत पड़े। अब यहाँ पे कितने की, 3 की जरूरत पड़ेगी, 3 0 की, 1 0
2 जीरो और आपका 3। अब आपका 4 पेयर बन गए। अब इसके बाद आपको मैंने बताया कि वो फॉर्मूला याद रखना है आपको। इसमें जो आपको पीछे से 1 से फिर 1 में 2 की मल्टीप्लाई 2, फिर आपके इसमें मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई करते जाओ। आपका 4 आ गया, फिर आपका 8 आ गया और आपका 16, फिर 32। आपको इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको इतनी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये लिख देना है पीछे से 1 आपका, फिर उसके बाद क्या है 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद आपका 8। पेयर आपका कंप्लीट। फिर दूसरा पेयर चालू स्टार्ट, तो उसमें 1 2 4 8। आपको क्या करना है मैंने बताया, 1 1 वाली संख्या लिख लो और 0 0 वाली रहने दो। 1 के ऊपर क्या है 1 और 1 के ऊपर क्या है 4। आपका प्लस का साइन लगेगा क्योंकि एक पेयर में जोड़ना रहता है। और इसमें आपका 1 और फिर इसमें और कुछ है ही नहीं, तो आपका क्या हो गया 1 और ये पेयर जोड़ा तो आपका कितना आ गया 5। तो टोटल कितना बैठा आपका 15। तो 15 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं भाई, आपको बताया था मैंने 10 से स्टार्ट करते हैं तो ए मानते हैं, और 11 को आपका बी, और आपका 12 को सी, और 13 को आपका डी, और 14 का आपका ई, और 15 को आपका एफ मानते हैं। ठीक है भाई, एफ मानते हैं। तो 15 कितना होगा हमारा एफ। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया। और हेक्साडेसिमल में आपका बेस कितना होता है 16। ये आपका आंसर है। आ गया भाई समझ में, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया हेक्साडेसिमल किस तरीके से करते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आपको अगली वीडियो जल्दी देखने के लिए मिलेगी।